हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो। वह सफलता की ऊंचाइयों को छुए और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिससे लोग उसे याद रखें। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में ऐसा कर पाते हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि अधिकतर लोग यह नहीं समझ पाते कि वे खुद कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। वे हमेशा बाहरी चीजों, हालातों और लोगों को दोष देते रहते हैं और अपने अंदर छिपे हुए उस असली हीरे को कभी पहचान ही नहीं पाते। जब तक आप खुद को नहीं समझते, खुद की ताकत को नहीं पहचानते और खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप लोगों से आगे नहीं बढ़ सकते। और तो और, आप खुद की असली क्षमता को भी नहीं छू सकते। खुद को लोगों से 10 गुना आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम होता है खुद को जानना। यह एक बहुत गहरा काम है। अपने मन में झांकना, अपने अंदर के डर, इच्छा, सपनों, कमजोरी, ताकत और आदतों को पहचानना। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया को जानने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपनी खुद की दुनिया की समझ नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि उनकी असली चाहत क्या है, उन्हें किस चीज में आनंद आता है और वे किन कारणों से दुखी होते हैं। जब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, तब तक आपकी सारी कोशिशें बिखरी हुई रहेंगी और आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहला और सबसे जरूरी काम है कि आप एकांत में बैठें और खुद से ईमानदारी से कुछ सवाल पूछें। जैसे कि, मैं किस काम को करते हुए खुद को भूल जाता हूं? मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैंने अब तक जो जीवन जिया है, उसमें मैंने सबसे ज्यादा सीख कहां से ली है? इन सवालों के जवाब आपको खुद से मिलेंगे और ये जवाब ही आपको अगले कदम की ओर ले जाएंगे। अब जब आपने खुद को समझना शुरू किया है, तो अगली चीज है अपने ऊपर विश्वास करना। आत्मविश्वास के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास वह दीवार है जो डर और असफलता के बीच खड़ी होती है। यह आपको बताता है कि आप असफल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा खड़े हो सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से आता है या यह सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत सोच है। आत्मविश्वास एक आदत है, एक अभ्यास है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसे सुधारते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास तब भी बढ़ता है जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं और आप तय करते हैं कि आप अगले 7 दिनों तक रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह एक छोटी जीत है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास की नींव बनाती हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें। हाँ, खुद से प्यार करना कोई स्वार्थी सोच नहीं है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, खुद को बार बार कोसते हैं, खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। आप किसी भी चीज में तभी बेहतर हो सकते हैं जब आप खुद पर भरोसा रखें। खुद की तारीफ करना सीखिए, अपने अच्छे कामों को पहचानिए और खुद को इस लायक समझिए कि आप बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं। अब बात आती है सोच की। सोच ही वह जगह है जहां हर बदलाव की शुरुआत होती है। सोच को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे जरूरी होता है। अगर आप खुद को लोगों से 10 गुना आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी 10 गुना बड़ी होनी चाहिए। सोच को बड़ा करने का मतलब है छोटे फायदे के पीछे भागना छोड़कर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देना, डर के बजाय साहस से काम लेना, असफलता से घबराने की बजाय उससे सीख लेना। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में रास्ते बनने लगते हैं। सोच एक बीज की तरह होती है, जिसे अगर सही तरह से बोया जाए, तो वह एक विशाल पेड़ में बदल सकती है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए और खुद को यह यकीन दिलाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सोच को बड़ा करने का सबसे अच्छा तरीका है सफल लोगों को पढ़ना और उनके अनुभवों से सीखना। जब आप यह पढ़ते हैं कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, या कैसे एक साधारण महिला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है, तो आपको यह एहसास होता है कि अगर वे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यह कहानियां आपकी सोच को ऊंचा उठाती हैं और आपको प्रेरणा देती हैं। सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी सोच हमेशा नकारात्मक होगी कि कुछ नहीं हो सकता, सब गलत हो रहा है,
लोग मदद नहीं करते तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन अगर आप हर हालात में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी सोच मजबूत और सकारात्मक बनती जाती है। सोच के साथ साथ नजरिया भी बदलना जरूरी है। नजरिया वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर यह चश्मा धुंधला है, गंदा है, तो आपको हर चीज खराब लगेगी। लेकिन अगर यह साफ है तो आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देख पाएंगे। यह नजरिया ही है जो किसी को मुश्किल समय में भी शांत और मजबूत बनाए रखता है। अब आती है आदतों की बात। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। अगर आपकी आदतें समय बर्बाद करने वाली हैं, जैसे कि घंटों मोबाइल चलाना, बेकार की बातें करना, देर तक सोना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर किताब पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं और काम को समय पर करते हैं, तो आपकी आदतें ही आपको आगे ले जाएंगी। हर दिन आप जो चुनते हैं वही आपको आगे या पीछे ले जाता है। इसीलिए हर दिन एक सही चुनाव कीजिए। उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत चेक कीजिए, बल्कि अपने मन को शांत कीजिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। रात को सोने से पहले सोचिए कि आपने दिन में क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या सुधार कर सकते हैं। तुलना करना बंद कीजिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तुलना करते रहते हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, उसकी गति अलग होती है। आप अपनी तुलना केवल अपने आप से कीजिए। क्या आप कल से बेहतर बने? क्या आपने आज कुछ सीखा? क्या आपने अपना लक्ष्य पाने के लिए एक और कदम बढ़ाया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। असफलता से मत डरिए, यह जरूरी है। असफलता को गले लगाइए। असफलता ही वह शिक्षक है जो आपको वो सिखाता है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब आप गिरते हैं तो आपको अपनी कमजोरी समझ आती है, और जब आप उठते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। हर असफलता में एक कहानी होती है, एक सीख होती है। उसे पकड़िए और आगे बढ़ते रहिए। खुद को 10 गुना बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। जो काम आप एक दिन, 2 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वह कभी आपको सफलता नहीं देगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लगातार करते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे एक मजबूत इंसान बनते जाते हैं। यही निरंतरता ही आपके चरित्र का निर्माण करती है। अब खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाएंगे। आप डर से नहीं भागेंगे, आलोचना से नहीं डरेंगे और असफलता से हार नहीं मानेंगे। आप हर दिन खुद को बड़ा सोचने के लिए तैयार करेंगे, अच्छे कामों के लिए तैयार करेंगे और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का सपना आपने देखा था। यही शुरुआत है। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को लोगों से 10 गुना आगे ले जाने का। जब आप खुद को समझ जाते हैं, आत्मविश्वास को मजबूत बना लेते हैं और अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, तब अगला महत्वपूर्ण चरण होता है अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना। यह दिशा तय करती है कि आप किस गति से और कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। और बिना रास्ते के चलना मतलब है या तो भटकना या थक कर रुक जाना। इसलिए अब जरूरत है एक रणनीति की, एक ऐसी योजना की जो आपको साफ और सुनिश्चित रास्ता दिखाए। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि रणनीति बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं बनाना है, बल्कि अपनी क्षमताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक योजना बनानी है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है अपनी आय को 1 साल में 10 गुना बढ़ाना। तो सबसे पहले यह जानिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और उसमें क्या सीमाएं हैं। फिर सोचिए कि आप कौन से नए रास्ते आजमा सकते हैं। क्या आप कोई नया कौशल सीख सकते हैं? क्या आप अपने मौजूदा काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं? क्या आप किसी अन्य क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं? यही सोच ही रणनीति का आधार बनती है। रणनीति तभी काम करती है जब वह वास्तविकता पर आधारित हो। हवा में बनाए गए सपने सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। आपको एकदम स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। जैसे अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 10 गुना बढ़ना है, तो पहले सोचिए कि पहले 3 महीने में क्या बदलाव ला सकते हैं, फिर अगले 6 महीने में क्या जोड़ सकते हैं। इस तरह हर हफ्ते और हर दिन के लिए छोटे कार्य तय कीजिए। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय कीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है। इसे एक डायरी में लिखिए या मोबाइल नोट्स में रखिए। जब आप दिन खत्म करें
तब देखिए कि आपने उसमें से कितना किया और क्या नहीं किया। यह आदत आपको खुद के प्रति जिम्मेदार बनाती है। अब बात आती है समय की। समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन अधिकतर लोग इसका मूल्य नहीं समझते। जब आप एक दिन को बर्बाद करते हैं, तो आप अपने भविष्य का एक टुकड़ा गंवा देते हैं। समय का सही उपयोग ही वह चाबी है जिससे दरवाजे खुलते हैं। आपको अपने हर दिन को इस तरह से जीना होगा जैसे यह आपका आखिरी मौका हो। समय बचाने का सबसे बड़ा तरीका है अनावश्यक कामों से दूरी। अगर आप हर दिन घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बेवजह की बातचीत में समय बिताते हैं, देर तक सोते हैं या बिना योजना के काम करते हैं, तो आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी जगह आप उस समय में नई चीजें सीख सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं या स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दे सकते हैं। समय की कीमत समझना तभी संभव है जब आप अपने जीवन को महत्व दें। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट यह तय करता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं या दूर जा रहे हैं। इसलिए एक टाइम टेबल बनाइए, अपने कामों को प्राथमिकता दीजिए और उन कामों पर पहले ध्यान दीजिए जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएं। अब आता है अनुशासन, जो कि हर महान व्यक्ति की पहचान होता है। आप कितने भी बुद्धिमान हों, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, तो आप कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अनुशासन का मतलब है अपने मन पर नियंत्रण। जब आपको सोने का मन हो, लेकिन आपको पता हो कि काम अधूरा है, तो आप काम को प्राथमिकता दें। जब आपको कोई लत बार बार पीछे खींचे, तो आप खुद को रोक सकें। यही अनुशासन है, वो भीतरी ताकत जो आपको किसी भी हालात में अपने लक्ष्य के लिए तैयार रखती है। अनुशासन कोई एक दिन में नहीं आता। ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। हर दिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले उठते हैं, मोबाइल को 1 घंटा कम चलाते हैं या सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई या स्किल पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे यह अनुशासन बन जाता है। जब आप अपने दिन के हर काम को एक निर्धारित समय पर करते हैं, तो आपकी जीवन शैली में एक लय बनती है और आप खुद को व्यवस्थित महसूस करते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे लेकिन यह नहीं देखेंगे कि आप कहां पहुंच रहे हैं, तो आप जल्द ही थक जाएंगे या निराश हो जाएंगे। हफ्ते में एक दिन बैठिए और सोचिए कि आपने इस हफ्ते क्या सीखा, क्या पूरा किया और कहां गलती हुई। इस आत्म मंथन से आपको अपने अंदर सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। सुधार की बात चली है तो एक जरूरी बात है, खुद को रोज सुधारने का संकल्प। आप आज जो हैं वो कल से बेहतर होना चाहिए और आप कल जो होंगे वो आज से भी बेहतर। यह निरंतरता ही वह साधना है जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। हर दिन आप एक नया स्किल सीख सकते हैं, एक नई आदत बना सकते हैं, एक नई गलती से सीख सकते हैं। यह सुधार ही असली तरक्की है। आपको यह भी समझना होगा कि अकेले चलना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए सही संगति जरूरी है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णय को प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और बदलाव से डरते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऊंची सोच वाले, मेहनती और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ते हैं, तो आपकी सोच और काम का तरीका खुद ब खुद बदलने लगता है। कभी कभी हमें दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है या खुद को कम महसूस होता है, लेकिन यह भावना आपको अंदर से खोखला कर देती है। इसकी बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए। देखिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्या आप भी वैसा कुछ कर सकते हैं। खुद को नीचे मत आंकिए। आपने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, जितना सहा है, जितना सहनशील बने हैं, वो भी एक उपलब्धि है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। आपको यह भी समझना होगा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट मेहनत भी जरूरी है। आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या वही तरीका सबसे अच्छा है। कई बार हम एक ही तरीका अपनाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएगा, जबकि बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम अपने तरीकों की समीक्षा करें और जहां जरूरत हो वहां बदलाव करें। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि आप काम से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही समय पर सही काम करें, सही प्राथमिकताएं तय करें और फालतू की मेहनत से बचें। अगर आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं आता, तो समझिए कि आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। ध्यान और मानसिक स्थिरता भी बेहद जरूरी है। अगर आपका मन भटका हुआ है, तनाव में है या डर से भरा हुआ है,
तो आप किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। ध्यान कीजिए कि आपके विचार क्या हैं, आपका मन किस बात में उलझा हुआ है। अगर आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो सबसे पहले उसे निकालिए। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, खुद से बात कीजिए, प्राकृतिक जगहों पर जाइए या अपनी भावनाओं को कागज पर लिखिए। हर दिन खुद को यह याद दिलाइए कि आप क्यों शुरू हुए थे, आपका सपना क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं और आपने अब तक कितनी मेहनत की है। यह याद दिलाना आपको अपनी राह पर टिके रहने में मदद करेगा। अब आपको बस ये तय करना है कि आप अब और समय नहीं गंवाएंगे। अब से हर दिन, हर घंटा, हर काम इस एक लक्ष्य के लिए समर्पित होगा कि आप खुद को 10 गुना बेहतर बनाएंगे। और जब आप ये संकल्प करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लेता है, अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, अपने समय और आदतों को अनुशासित बना लेता है, तो अब उसके सामने सिर्फ एक काम बचता है, लगातार आगे बढ़ते रहना। लेकिन यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि सफलता एक बार में मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मिलती है। रोज एक नया कदम, रोज एक नया प्रयास, रोज एक नई चुनौती, और यही निरंतरता अंत में आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका एक ही रहस्य है, वे कभी नहीं रुके। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन रही हो, चाहे लोग उनके खिलाफ हो गए हों, चाहे रास्ते में हजार रुकावटें आई हों, लेकिन उन्होंने खुद को रोका नहीं। वे हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में जुटे रहे। वे जानते थे कि अगर वे आज थोड़ा बेहतर हो जाएं, तो कल उनसे कोई नहीं जीत सकता। और यही सोच ही उन्हें दूसरों से 10 गुना आगे ले गई। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन में हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं? क्या आप रोज कुछ नया सीख सकते हैं? क्या आप रोज अपने डर से थोड़ा लड़ सकते हैं? क्या आप रोज एक बुरी आदत को छोड़ सकते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो आप उसी राह पर हैं जो आपको 10 गुना आगे ले जा सकती है। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। क्योंकि जब आप लगातार मेहनत करते हैं, तब भी परिणाम जल्दी नहीं आते। कई बार तो ऐसा होता है कि आप महीनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं, वही जीतते हैं। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से सच्चा प्यार करते हैं, अगर आपकी मेहनत आपके दिल से जुड़ी होती है, तो आप कभी नहीं थकते। इसलिए यह जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं, उसे दिल से करें। अपने सपने को केवल शब्दों में न रखें, बल्कि उसे जीने लगें। जब सपना आपकी सांसों में बस जाएगा, तब आप रुक नहीं पाएंगे। अगली सबसे बड़ी चीज है आत्मसंवाद। खुद से बात करना, खुद को समझाना, खुद को सही रास्ते पर लाना। यह एक कला है जो हर सफल इंसान में होती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता, जब दुनिया आपको गलत मानती है, तब सिर्फ एक ही आवाज होती है जो आपको संभालती है, आपकी अपनी आवाज। अगर वह आवाज मजबूत है, सकारात्मक है और लक्ष्य पर केंद्रित है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए हर दिन खुद से बातें कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा? क्या मैंने अपना समय सही दिशा में लगाया? क्या मैं बेहतर बना? अगर जवाब नहीं है, तो शर्मिंदा मत होइए। बस अगली सुबह एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि हर सुबह एक नया मौका होता है खुद को बदलने का, खुद को ऊपर उठाने का। एक और महत्वपूर्ण बात होती है सीखने की आदत। जितना आप सीखते हैं, उतना आप बढ़ते हैं। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। किताबें पढ़िए, सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, नई स्किल्स सीखिए। आपकी उम्र, शिक्षा या भाषा कभी भी आपके सीखने की राह में बाधा नहीं बन सकती। आज इंटरनेट ने सब कुछ आसान कर दिया है। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सिर्फ करने की जरूरत है। सीखने के साथ साथ अपने अनुभवों से भी सीखिए। जब आप कोई गलती करते हैं, तो खुद को दोष देने की जगह उससे सबक लीजिए। हर गलती एक सबक होती है, अगर आप उसे समझ पाते हैं। बार बार वही गलती करना मूर्खता है, लेकिन गलती से सीख लेना सफलता की सीढ़ी है। इसके अलावा आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी काम करना होगा। कई बार हम बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। ये भावनात्मक कमजोरी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखिए।
अपनी भावनाओं को दबाइए नहीं, उन्हें समझिए। जब दुख आए तो रोइए, जब खुशी मिले तो खुलकर हंसिए। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, बल्कि वे आपकी इंसानियत का प्रमाण होती हैं। लेकिन उन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो उसे किसी से शेयर कीजिए। अगर कोई नहीं है तो डायरी में लिखिए। लिखना भी एक थेरेपी है। इससे आपके विचार साफ होते हैं और मन हल्का होता है। इसके अलावा ध्यान लगाना भी एक बेहतरीन तरीका है अपने मन को स्थिर रखने का। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लीजिए। अपने विचारों को आने जाने दीजिए। यह अभ्यास आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर दिन अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। सुबह थोड़ा टहलना, व्यायाम करना, योग करना, सही खान पान रखना, यह सब बहुत जरूरी है। मोबाइल, जंक फूड और देर रात तक जागने की आदतें आपके शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान देती हैं। एक और चीज जो आपको 10 गुना आगे बढ़ा सकती है, वह है कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। हर दिन सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो आपकी सांसें हों, परिवार हो, नौकरी हो या आपकी मेहनत करने की क्षमता। यह अभ्यास आपके अंदर संतोष, शांति और ऊर्जा भर देता है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, पैसे कमाना, नाम कमाना, दूसरों की मदद करना या खुद को बेहतर बनाना, अगर आप पूरी ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता से काम करते हैं, तो आप जरूर वहां पहुंचेंगे। और जब आप वहां पहुंचेंगे, तो आपको खुद पर गर्व होगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि कितना अच्छा हुआ कि आपने कभी हार नहीं मानी। अब वक्त है एक वादा करने का, खुद से, अपने सपनों से, अपने भविष्य से। वादा कीजिए कि आप अब से अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने डर से लड़ेंगे, अपनी आदतें सुधारेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाएंगे। आप लोगों से अलग हैं, आप खास हैं, आप में वह सब कुछ है जो किसी भी महान व्यक्ति में होता है। फर्क बस इतना है कि उन्हें अपनी शक्ति पर यकीन था और अब आपको भी वह यकीन जगाना है। यह यकीन ही वो चिंगारी है जो आपको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना आगे ले जा सकती है। आपका सफर लंबा है, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन आप चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और अंत में जीतेंगे। क्योंकि आपने ठान लिया है, खुद को लोगों से 10 गुना बेहतर बनाना है।